हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैसे आपको पता चलता है कि आइडेंटिफाई कैसे करें कि साइडवेज मार्केट है या फिर ट्रेंडिंग मार्केट है। उसके लिए आज एक लाइव ट्रेडिंग सेशन यहाँ रिकॉर्ड करें। आप देखेंगे एक ऊपर स्विंग बना हुआ है, नीचे स्विंग बना हुआ है। तो ये बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ थ्योरेटिकली कि यहाँ पे जब भी ऐसे स्विंग बने तो वहाँ पे सेलर्स के लिए एक आसान सा रेंज क्रिएट हो जाता है, और जब तक स्विंग्स ब्रेक नहीं होते हैं ऑप्शन बाइंग में हमेशा कन्फ्यूजन रहते हैं। तो देखते हैं आज के दिन अगर मार्केट कहीं बीच में कहीं ओपन हो रहा है तो कब तक हमें यहाँ पे पैसेंस दिखाएंगे और कब हम ट्रेड प्लान करेंगे, ये चीज़ थोड़ा यहाँ जानने का कोशिश करेंगे इस लाइव ट्रेडिंग सेशन से। यहाँ पे देखते रहिए। अभी मार्केट बीच में कहीं ओपन होगा तो उसके बाद से जहाँ भी मार्केट बिहेव करेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज हम आज के दिन यहाँ पे कोई इस जोन में ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। तो यही पैसेंस दिखाना रहता है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है आइडेंटिफाई करना कि मार्केट कहाँ रहने वाला है। अगर स्विंग्स हैं तो कन्फ्यूजन है ऑप्शन बाइंग में, ये हमेशा ध्यान रखिए क्योंकि सेलर्स के लिए आसान सा एक रेंज क्रिएट हो जाता है दोनों साइड, और वहाँ पे वो कुछ प्रीमियम कलेक्ट करके घर ले जाना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अभी देखेंगे मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है खुलने के बाद, उसके बाद हम जज करेंगे कि वेदर वी हैव टू टेक ट्रेड और नॉट। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट 23,000 के लेवल पे ओपन हुआ है और यहीं पे फ्लक्चुएट कर रहा है, और यहाँ पे एक जो रेंज है वो काफ़ी इजी है। ये चीज़ आप ओआई डाटा से भी यहाँ पे देख सकते हैं कि 23,000 के लेवल पे पुट और कॉल दोनों राइटिंग यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे इसका मतलब एक आसान सा रेंज है। यहाँ से मार्केट यहाँ पे रबर बाउंड इफेक्ट जो मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ कि कहीं भी एक राउंड लेवल पर अगर मार्केट ओपन हो जाए तो उसके 200-300 पॉइंट ऊपर और 200-300 पॉइंट नीचे यहाँ पे सेलर्स कंफर्टेबल रहते हैं। जो भी प्रीमियम्स रहते हैं आप देखेंगे यहाँ पे प्रीमियम एट द मनी बाय अप्रॉक्सीमेटली 100 या 150 के आसपास होगा यहाँ पे। तो उसी के रेंज के अकॉर्डिंग यहाँ पे जब तक 150 से नीचे रहेगा मार्केट यहाँ पे जाएगा, फिर फ्लक्चुएट करके यहाँ पे ऑसिलेट करेगा। तो एक ऑसिलेटिंग रेंज क्रिएट हो जाता है राउंड लेवल के नियर। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब भी मार्केट ऐसे रेंज बाउंड होगा यहाँ पे राउंड लेवल के पास खुलेगा तो यहाँ पे एक ऑसिलेटिंग मार्केट देखने को मिलेगा। तो यही अभी उम्मीद है, जब तक यहाँ पे रेंज नहीं ब्रेक होता हमें एक ऑसिलेटिंग मार्केट ऊपर नीचे यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस जोन में ऑप्शन बाइंग करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है और यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे, हम वेट करेंगे। अगर यहाँ पे पोजीशन 23,000 पे लोग बना रहे हैं तो उनका एसएल कब हिट होगा, जब ये ऊपर के स्विंग्स ब्रेक होंगे। एटलीस्ट उनका जब प्रीमियम 150-100 पॉइंट ऊपर जाएगा तब हो सकता है वहाँ पे वो अपना एडजस्ट करे पोजीशन। उस केस में ऑप्शन बाइंग में कुछ ट्रेड मिल सकता है। अदरवाइज इस जोन में अभी फ्लक्चुएटिंग या फिर एक ऑसिलेटिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं अभी कैसा मार्केट बिहेव करता है, अकॉर्डिंगली फिर हम प्लान करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे एक मोमेंटम जनरेट हो रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है प्रीमियम, और यहाँ कहीं अगर एंट्री लेते हैं टॉप पे, अगर यहाँ पे रिवर्स होता है फिर आपको लॉस बुक करने पड़ते हैं, फिर आप रिवेंज लेने कहीं और घुसेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ रेंज को आइडेंटिफाई करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर कोई भी पोजीशन ऊपर नीचे बनाएगा तो ये थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्लियर डायरेक्शनल मोमेंटम है। यहाँ पे थोड़ा हमें अलर्ट रहना पड़ता है कि यहाँ पे जैसे ही आप एक कैंडल देखेंगे कहीं टॉप पे अगर आप एंट्री ले लिए सोच के कि कॉल साइड एक अच्छा अभी स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो वहाँ पे फिर से ट्रैप होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे पेशेंस बना के रखना जरूरी है। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि अगर 23,000 पे पोजीशन बिल्डअप हो रहे हैं तो एटलीस्ट उनको अगर 100-150 पॉइंट जब तक मार्केट ऊपर नीचे नहीं आता है तब तक कोई बॉदर नहीं होगा सेलर्स। यहाँ पे ये चीज़ समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और जब तक यहाँ पे मार्केट 22,900 और 23,150 ये दो हमारे लिए रेंजेस हैं, यहाँ पे जब तक मार्केट नहीं आता है कोई सेलर्स यहाँ पे बॉदर नहीं होने वाला है। तो इस रेंज में हम शांति से बैठेंगे, पेशेंस दिखाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन बाइंग हर दिन ट्रेड करे या फिर हर दिन उसको ट्रेड मिले। हमें सही टाइम पे ट्रेड लेना है, ना कि हमेशा ट्रेड लेना है। ये चीज़ कोर में हमेशा ध्यान रखिए। और यहाँ पे फेक मोमेंटम से हमेशा सावधान रहिए। जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी ये सब आपको दिखेगा, प्रीमियम में तुरंत 20 पॉइंट 30 पॉइंट फ्लक्चुएसन होगा, लेकिन आप कई बार अगर उसमें फंस जाएंगे तो वहाँ पे आपके लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अभी आप देखेंगे पुट साइड आपको अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा होगा, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। ऐसे आपको लगेगा कि अच्छा कॉल साइड फेल हुआ है, पुट साइड यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये कल के मार्केट से कंफ्यूज मत होइए। कल एक एक्सपायरी था इसलिए यहाँ पे जैसे ही कॉल साइड फेल हुआ यहाँ पे जो लोग भी पोजीशन बनाए थे उनका एसएल्स हिट हो रहा था, इसके वजह से यहाँ पे मोमेंटम हुआ मार्केट में। आज के दिन अगर ये फेक मोमेंटम यहाँ दिखाता है तो यहाँ पे किसी का एसएल नहीं हिट हो रहा है या फिर कोई अपना पोजीशन एडजस्ट नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ पे पोजीशन बिल्डअप हो रहे हैं। इसके वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे यहाँ पे होगा, लेकिन वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे किस कैंडल में मार्केट ऊपर जाएगा किस कैंडल में मार्केट नीचे आएगा। इसी वजह से यहाँ पे कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा रहता है और यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जब तक मार्केट यहाँ पे एक अच्छा रेंज नहीं ब्रेक करता है तब तक हम यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे।
ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ईजी ट्रैप होता है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही इजी ट्रैप होता है। ऐसे आपको कैंडल्स दिखाएंगे बार बार कि आप एंट्री ले लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक अच्छा स्ट्रेंथ कैंडल दिखेगा, फिर हमें कंफ्यूज हो करेगा मार्केट, क्योंकि देखेंगे जो लोग भी यहाँ पे अगर पुट सेल किए होंगे, यहाँ पे देखेंगे उनका जो एसएल है वो काफ़ी दूर है अभी, तो यहाँ पे उनको कोई परेशानी नहीं होगा यहाँ पे। और जब तक मार्केट यहाँ पे प्रीमियम ये 100, 110, 120 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक उनको पोजीशन एडजस्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, और कैंडल्स देख के यहाँ पे हमें तुरंत यहाँ पे ग्रीडी नहीं बनना है कि यहाँ पे हम मोमेंटम छूट जाएगा, यहाँ पे तुरंत एंट्री ले लेते हैं। जब मार्केट में मोमेंटम दिखेगा तब वहाँ पे हम एंट्री लेंगे, फ्यूजिंग रेंज को हम अवॉइड करेंगे। इसीलिए यहाँ पे अभी देखते रहिए मार्केट को, पैसेंस बना के रखिए। यहाँ आप देख सकते हैं प्रीमियम में अनयूजुअल बिहेवियर आपको दिखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कॉल के प्रीमियम में ज़्यादा डिप नहीं आया, लेकिन पुट का प्रीमियम अचानक से यहाँ पे शूटअप कर गया ड्यू टू वोलेटिलिटी। ये सब चीज़ें होंगी, और इसीलिए मैं बोल रहा था कि इस वीक में जब एक्सपायरी है तो हमें ग्रीक्स का बिहेवियर नहीं समझ में आएगा कि मार्केट कब चढ़ रहा है कब गिर रहा है, प्रीमियम कैसे बिहेव कर रहा है। ये चीज़ कल के दिन भी हुआ था, कल मार्केट ट्रैप भी किया था, उसके पहले भी ट्रैप किया था, तो ये चीज़ काफ़ी कॉमन रहेगा अभी इस वीक में। इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हमेशा बना रहेगा, और वो हम समझ नहीं पाएंगे और वो हमारे लॉसेस लेके चला जाएगा। सो अभी के लिए थोड़ा सा हम पेशेंस बना के बस देखते रहेंगे, मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट कैसा बिहेव करता है साइडवेज जोन में, या फिर जब भी मार्केट स्विंग क्रिएट करता है तो उसमें कैसा बिहेवियर रहता है मार्केट का। देखिए इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था, बार बार पुट कॉल करते रहेंगे और आपके धीरे धीरे लॉसेस कब पाइलअप हो जाएंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। आप देखेंगे फिर से मार्केट यहाँ पे रिवर्स कर गया। तो ये चीज़ होता है पोजीशन बिल्डअप की वजह से, और इसी वजह से बहुत सारे लोग कभी पुट लेंगे कभी कॉल लेंगे, और ऐसे ओवर ट्रेडिंग हो जाता है साइडवेज मार्केट में, और वहाँ पर जो हमारे लॉसेस हैं वो पाइलअप हो जाते हैं। इसीलिए इस जोन में हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, ऐसे मार्केट में खासकर जब ईजी एक स्विंग आपको दिख रहा हो और उसके बीच में कहीं मार्केट ओपन हो जाए तो। कई सारे लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे कि ये कौन से ट्रेंड लाइन है, तो आपको दिखा दूँ ये 20 मूविंग एवरेज है ईएमए, और ये 50 मूविंग एवरेज है। ये कोई मैं ट्रेड इस पर प्लान नहीं करता हूँ, ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ। ये जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए रखा हूँ, एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर एक्ट करता है तो उसके ऑब्जर्वेशन के लिए बस ये है। यहाँ पे कोई भी मैं ट्रेड नहीं प्लान करता हूँ, ये चीज़ बस ऑब्जर्वेशन के लिए, ये चीज़ मैं क्लियरली यहाँ पे आपको बता दूँ पहले ही। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग काफ़ी दिमाग लगाते हैं कि अच्छा प्रीमियम का मोमेंटम किधर होने वाला है, इस चीज़ पे बहुत फोकस करते हैं कि मार्केट यहाँ आने वाला है, और लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे कि कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा पुट का प्रीमियम बढ़ेगा। ऐसे लॉजिक मत लगाइए आप। जब भी मार्केट में आपको इजी स्विंग्स दिखे, यहाँ पे आप डम होकर बस बैठे रहिए, देखते रहिए, मार्केट को फॉलो करिए। यहाँ से अगर एक मोमेंटम हो भी जाता है वो मिस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे उसके बाद अगर मार्केट में स्ट्रेंथ होगा तो हमें फिर से कहीं ना कहीं 30-40 पॉइंट कैप्चर करने का मौका ज़रूर मिलेगा। ये चीज़ हमें नहीं समझ में आता, हमेशा हम बॉटम से चीज़ें पकड़ना चाहते हैं, और इसी वजह से सबसे ज़्यादा लॉसेस होते हैं। आप बॉटम से क्यों पकड़ना? अगर मार्केट में स्ट्रेंथ दिखेगा सपोज़, तो मार्केट कहीं आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, ये लेवल ब्रेक होता हुआ दिखेगा, उसके बाद से कहीं भी आपको एक छोटा सा ट्रेड मिल सकता है। ऑप्शन बाइंग में हमेशा 30-40 पॉइंट इनफ होता है, अगर आप एक दिन में वो कैप्चर कर पाएँ तो हम वहाँ पे रिस्क फ्री ट्रेड लेंगे, ना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क लेके हम बॉटम ढूंढने जाएंगे कि बॉटम से हम कैच कर लेंगे। इवन अगर सपोज आप यहाँ पे कैच भी कर लेते हैं, यहाँ पे पूरा पोजीशन नहीं होल्ड कर पाएंगे। जैसे ही आप प्रॉफिट देखेंगे तो कहीं ना कहीं 20-30 पॉइंट के बाद आप निकल जाएंगे। तो वो चीज़ हम रिस्क जोन में क्यों लें? हम रिस्क जहाँ पे नहीं है, रिस्क कम है, उस जोन में हम वो ट्रेड प्लान करेंगे, ना कि यहाँ पे रिस्कियर जोन में यहाँ पे हम वो ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा मार्केट में क्या हो रहा है। यहाँ पे बस फ्रीली आप बैठिए, मार्केट को देखिए कि कैसे मार्केट बिहेव कर रहा है, प्रीमियम कैसे बिहेव कर रहा है आज के दिन। बस उतना ही आपका काम है इस साइडवेज जोन में।
कल के वीडियो में एक कमेंट आया था यहाँ पे कि आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं था, कि कॉल साइड आप एक लॉस लिए थे बड़ा और उसके बाद फिर से सेम क्वांटिटी में गए। अगर पुट साइड रिवर्स होता तो यहाँ पे हो सकता था काफ़ी ज़्यादा आपके लॉसेस हो जाते थे। करेक्ट, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि यहाँ पे मेरा लॉस जो क्वांटिटी मैनेजमेंट में था वो सही नहीं था, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे अगर ये रिवर्स करता तो एक बड़े लॉस में वो कन्वर्ट हो सकता था। इसी वजह से कि मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, ट्रेडिंग में एरर्स होंगी, गलतियाँ होंगी, उसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। और वो चीज़ हमें बाद में ध्यान रखना ज़रूरी है कि नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा सिचुएशन बने तो हो सकता है उस पर हम अलर्ट रहें कि लास्ट टाइम हमने ये गलती किया था और ये ऐसा पे एक बड़े लॉस में कन्वर्ट हो सकता था, तो वहाँ पे हम वो गलती अवॉइड कर पाएँ या फिर वहाँ पे वो दिमाग में रहे। यही चीज़ ट्रेडिंग में करना है बार बार, चाहे आप 5 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं। एरर्स होंगी, गलतियाँ होंगी, ह्यूमन माइंड है, आपसे गलतियाँ होंगी, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो चीज़ हमेशा आगे ध्यान रखना ज़रूरी है। तो मैंने 600 क्वांटिटी में सेंसेक्स में जैसे ही पुट का पोजीशन बनाया, उस समय मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आया कि अगर शार्पली फिर से मार्केट रिवर्स करे तो फिर से हो सकता है मुझे 40-50 पॉइंट का एसएल लेना पड़े, और उस केस में जो मेरा लॉस मैनेजमेंट है वो यहाँ सही नहीं बैठता। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट मेरे फेवर में गया, लेकिन ऑल्दो अगर मार्केट का किसी और दिन में अगर सेम चीज़ करता हूँ तो वहाँ पे अगर रिवर्स होता है तो वहाँ पे मुझे लॉसेस लेने पड़ेंगे। इसीलिए ये दिमाग में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने ये गलती किया। अब यही चीज़ होता है, कई बार क्या होता है कि जब लॉस रिकवर होता है तो लोग एक्साइटेड ज़्यादा हो जाते हैं और वहाँ पर लगता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा सिचुएशन फिर आता है तो उनको लगता है कि अरे मैं फिर से कर लूँगा, लास्ट टाइम भी ऐसा किया था। ये दिमाग में नहीं रहना चाहिए। आपने लास्ट टाइम गलती किया था, जैसे कल मैंने गलती किया था, और ये चीज़ मैं ज़रूर माइंड में रखूँगा कि नेक्स्ट टाइम ऐसे ना हो, और वहाँ पे जब भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो कामली मैं हैंडल करूँ उसको, वहाँ थोड़ा वेट करूँ या फिर अपना क्वांटिटी मैनेजमेंट ऐसा रखूँ जहाँ से मुझे ज़्यादा लॉस ना लेना पड़े, या फिर मेरा जो लॉस मैनेजमेंट का कोटा है वो हमेशा फुलफिल रहे, यहाँ पे मैक्सिमम लॉस रहे, वो हमारा लिमिट में रहे। तो यहाँ पे डेफिनेटली मेरे तरफ से एक मिस्टेक हुआ था कि सेम क्वांटिटी मैंने ट्रेड लिया, वहाँ पे अगर मैं हाफ क्वांटिटी में जाता और फिर मुझे मोमेंटम सस्टेन होता हुआ दिखता और फिर मैं ऐड करता, वो मेरे लिए अच्छा एक रिस्क मैनेजमेंट था। लेकिन यहाँ पे मैंने फुल क्वांटिटी में तुरंत वहाँ पे गया, मार्केट ने सोचने का उतना टाइम भी नहीं दिया और यहाँ पे वो मिस्टेक हुआ मेरे से, लेकिन लकली वो मेरे फेवर में गया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। डेफिनेटली आप 4 बार ये चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली 2-3 बार ऐसा होगा कि आपके फेवर में जाएगा, कभी कभी ऐसा होगा कि आपके अगेंस्ट जाएगा। तो अगेंस्ट के लिए भी हमें रेडी रहना पड़ेगा। अगर हम बार बार ऐसा करते हैं तो जो गलती है वो आपके फेवर में हो या फिर अगेंस्ट में, उसको रिमाइंड रखना, माइंड में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वो चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि क्वांटिटी मैनेजमेंट हमारा सही रहे, इसी चीज़ पे हमारा फोकस रहता है। और ये गलतियाँ तो होंगी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो गलती होती है ट्रेडिंग में वो हमेशा सबसे होती है, चाहे वो ओवर ट्रेडिंग की हो, चाहे वो क्वांटिटी मैनेजमेंट की हो, चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट की हो। बस हमें उसकी फ्रिक्वेंसीज़ को कम रखना है। जो अगर आपको अगर पहले 2-3 महीने में 10 बार वो गलतियाँ हो रही हैं तो कोशिश करना है नेक्स्ट 2-3 महीने जब आप ट्रेड करो तो वहाँ पे वो कम हो जाए। 10 से आप 8 लाओ, 6 लाओ। एक बार में आप जीरो नहीं कर सकते हैं, आप आइडियल सिचुएशन पर नहीं पहुंच सकते हैं। यही रियलिटी है, यही प्रैक्टिकलिटी है। अगर कोई भी ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट करता है तो समझ जाइए आपसे झूठ बोल रहा है, चाहे वो कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो। गलतियाँ सबसे होती हैं और यहाँ पे उसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। कई लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं, कई लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो उनके भलाई के लिए है। अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो उसी को काम आएगा। जैसे यहाँ पे अगर दिमाग में ये चीज़ रखूँगा कि मुझसे गलती हो तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा, हो सकता है मैं यहाँ पे अलर्ट रहूँ ऐसे सिचुएशन पे, क्योंकि मुझे दिमाग में रहेगा कि लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया था। यहाँ पे देखेंगे प्रीमियम का बिहेवियर, आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आप बार बार देखेंगे कभी अचानक से यहाँ पे देखेंगे कॉल पुट के प्रीमियम में भी अभी स्ट्रेंथ दिख रहा है। कुछ ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे यहाँ पे नीचे से मार्केट इतना ऊपर चला गया, लेकिन पुट का प्रीमियम भी यहाँ स्टैंड कर रहा है और यहाँ पे कॉल के प्रीमियम में भी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऊपर जा रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ हमें लॉजिक देखने को नहीं मिलेगा ऐसे मार्केट में। हमें चुपचाप बैठना है, कन्फ्यूजन जहाँ हो वहाँ पे हमें नहीं लेना है ट्रेड। चाहे ट्रेंडिंग मार्केट मिस हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट तो कल फिर आ जाएगा, परसों फिर आ जाएगा। तो जहाँ कन्फ्यूजन है वहाँ पे हमें क्यों ट्राई करना है। जब समझ में आएगा तब हम ट्रेड लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन हमें समझ में आए मार्केट, हो सकता है कई बार ईजी मार्केट भी मिस होता है और यही सबसे ज़्यादा लोग फोमो में आते हैं। उनको लगता है कि इतना इजी मार्केट कैसे मिस हो सकता है। बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ जहाँ पे इतने इजी मार्केट में मैं भी मिस किया हूँ और बहुत सारे लोग भी मिस करते हैं। लगेगा कि इतना सिंपल मार्केट था, यहाँ पे मैंने क्यों ट्रेड नहीं लिया। लेकिन ये सब चीज़ें हमें दिमाग से निकाल देनी होती है, क्योंकि मार्केट फिर से आएगा, हम फिर से वो चीज़ कर सकते हैं।
हमें नेक्स्ट टाइम बस ध्यान रखना है कि जो मिस्टेक्स हुआ है या फिर हम नहीं कैच कर पाए मार्केट को, उसको नेक्स्ट टाइम कैच कर पाएँ। लेकिन हमें उसको फोमो में लेके फिर कहीं और ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे आप फिर से कोई एनालिसिस कर ले रहे नहीं, मैं कॉल साइड यहाँ पे ले लेता हूँ, आप कहीं ऊपर के साइड एंट्री लेंगे, फिर कहीं रिवर्स कर जाएगा, आपके लॉसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए जहाँ कन्फ्यूजन है वहाँ पे हमें रिग्रेट नहीं करना है कि प्रीमियम कहाँ से कहाँ चला गया, मैं लिया रहता बॉटम से तो यहाँ पे आ गया रहता, ये सब सोचना नहीं है। मार्केट में जहाँ हमें समझ में आएगा वहाँ पे हम एक्ट करेंगे, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ चुपचाप बैठेंगे। देखेंगे 15 मिनट और ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे मार्केट में, अगर कुछ मोमेंटम आता है या फिर मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास पहुँचता है देन वहाँ पे देखेंगे। अदरवाइज आज कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे इस जोन में, जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा यहाँ पे कन्फ्यूजन रहेगा और यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। कई सारे लोगों को ये सेशन बोरिंग भी लगेगा क्योंकि पूरे टाइम बैठ के यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना तो बोरिंग लगता है, लेकिन आप हमेशा सोचते हैं कि एक दिन में कोई पैसेंस डेवलपिंग स्किल हमें सिखा दे कोई, कि पैसेंस डेवलप हो जाए। ऐसा नहीं होगा। ये आप वीडियो देखेंगे आपको लगेगा कोई ट्रेड तो सिखाया नहीं इसने, तो फिर वीडियो बिना मतलब का 1 घंटे का बना दिया, 45 मिनट का बना दिया। लेकिन पैसेंस जो आपने देखेंगे कि पैसेंस कैसे डेवलप होता है, तो कोई एक दिन का खेल नहीं है। आप देखते रहिए मार्केट को, जब तक आप पैसेंसली बैठना नहीं सीखेंगे तब तक आपको ऑप्शन बाइंग सही से आएगा नहीं। और ऑप्शन बाइंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है पैसेंस, पैसेंस का ही रोल रहता है 80%। बाकी आप ट्रेड कहीं भी लेंगे वो आपको ईजी ट्रेड्स दिखते हैं। जैसे कल के दिन देखेंगे आपको दोनों साइड मोमेंटम होते हुए दिखा होगा, कॉल साइड भी दिखा होगा, पुट साइड भी दिखा होगा। लेकिन इस जोन में पैसेंस दिखाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपके लॉसेस पाइल अप हो जाएंगे तो इस जोन का कोई सिग्निफिकेंस रहेगा नहीं। आप देखेंगे यहाँ पे इधर आप उल्टा सीधा ट्रेड लेंगे या फिर आपके फिर लॉस नहीं रिकवर हो पाएंगे। इसीलिए पैसेंस दिखाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए आज का दिन ही मैंने सेलेक्ट किया था, क्योंकि हम मुझे पता था कि अगर बीच में कहीं ओपन होगा मार्केट तो हो सकता है आज एक साइडवेज जोन निकले और यहाँ पे कोई भी ट्रेड ना मिले। तो इसीलिए ये चीज़ बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें कैसे जोन में ट्रेड नहीं लेना है। ये चीज़ आप समझ लीजिए कि जितना आप ट्रेड लेने का इंपॉर्टेंस समझते हैं, शांत बैठना ऑप्शन बाइंग में इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप यहाँ पे अगर लॉसेस कर देंगे तो वो भी आपका निगेटिव ही है। अगर आप यहाँ पे जीरो पे बैठे हैं तो आप खुद ही प्लस में हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि हमें शांत बैठना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑप्शन बाइंग में, और वो सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कैसे मार्केट में हमें शांत बैठना है, कहाँ पे हमें एक्ट करना है।
अभी आपको दिख रहा होगा जो मैं शुरुआत में बोला था वीडियो के कि यहाँ पे ऑसिलेटिंग मार्केट देखने को मिलता है। जब भी ऐसा बिहेवियर मार्केट शो करे, एक राउंड लेवल के आसपास खुल जाए तो पहले कभी ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ये एक ऑसिलेटिंग नेचर देखने को मिलता है। अभी आपको वो चीज़ दिख रहा होगा, मार्केट पहले ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, अगेन अब आपको नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे ऑसिलेटिंग बिहेवियर दिखेंगे। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ रहेगा तो आपको या तो लोअर लोज बनता हुआ दिखेगा, फिर हायर हाइज बनता हुआ दिखेगा। उस केस में हम समझ सकते हैं कि मार्केट एक डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब भी मार्केट में ऐसे अगर ऑसिलेटिंग नेचर शो करे, आपको क्लियरली दिख जाएगा कि वॉल्यूम कम है और यहाँ पे सेलर्स मार्केट को गवर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें वो ट्रेड्स प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर मार्केट में स्ट्रेंथ दिखना होगा तो यहाँ पे धीरे धीरे जो लोज हैं वो ऊपर शिफ्ट होंगे और कहीं ना कहीं एक जैसे ही इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस करेगा, एक्यूमुलेशन लेवल ब्रेक होगा, वहाँ पे हमें मोमेंटम दिखेगा। तो अगर स्ट्रेंथ दिखाता है तो जो मार्केट के स्विंग्स हैं ऊपर शिफ्ट होते हुए अगर दिखते हैं तो वहाँ पे हमें शांत बैठना है, और जैसे ही इंपॉर्टेंट एक्यूमुलेशन लेवल ब्रेक हो वहाँ पे हमें कोशिश करना है कि अगर मोमेंटम हो तो वो कैच करना है। सिमिलरली अगर मार्केट को नीचे आना है तो यहाँ पे जो हाइज हैं वो धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होंगे और कोई इंपॉर्टेंट एक्यूमुलेशन लेवल के पास पहले आएगा मार्केट, वहाँ से आइदर मार्केट ऊपर फिर से चला जाएगा, बाई बैक आएगा, या तो वो ब्रेक कर देगा। अगर इन केस वो ब्रेक करता है तो वहाँ पे हमें एक्ट करना है, वहाँ पे हमें प्रीमियम में स्ट्रेंथ देखना है कि यहाँ प्रीमियम में स्ट्रेंथ है अगर, देन हम पुट साइड ट्रेड लेंगे। अदरवाइज यहाँ पे रिवर्सल हो जाता है तो फिर हम शांति से बैठेंगे, फिर देखेंगे मार्केट इसी जोन में कहीं ट्रैवल करता हुआ दिखेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है मार्केट में हम कैसे जज करते हैं एक्यूमुलेशन लेवल को और मार्केट के बिहेवियर को। साइडवेज मार्केट में हमेशा ऑब्जर्व करिए कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, या फिर साइडवेज जोन में ट्रैवल कर रहा है। अगर साइडवेज जोन में ट्रैवल कर रहा है दैट मीन्स कि यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे अभी कमांड में है और यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। हमें रेडी भी रहने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मार्केट यहाँ पे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास नहीं जाता तब तक हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है।
इसी इफेक्ट की मैं बात कर रहा था। आप देख सकते हैं मार्केट जैसे ऊपर जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे सेलर्स ट्राई करेंगे फिर से प्रीमियम को डाउन करने का, क्योंकि आप देखेंगे जो पोजीशन है वो 23,000 पे बना हुआ है पुट और कॉल सेलर्स का। तो ये चीज़ ट्राई करेंगे, मार्केट जब भी ऊपर जाए तो प्रीमियम्स को नीचे किया जाए। तो ये फ्लक्चुएशंस या फिर आप बोल सकते हैं एक ऑसिलेशन यहाँ पे बना रहता है जब तक मार्केट में कोई एक अच्छा वॉल्यूम नहीं आता है, अच्छा स्ट्रेंथ नहीं आता है, तब तक ये चीज़ ब्रेक नहीं होगा। और वो तभी ब्रेक होगा जब अच्छा वॉल्यूम आएगा और उसके लिए आपको वो मोमेंटम दिख जाएगा। सो बहुत सारे लोग, अब यही चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ लोगों को कि जो लोग भी नए हैं, अब बहुत सारे लोग प्राइस एक्शन ट्रेड ढूंढते हैं या फिर प्रेडिक्टिव ट्रेड्स ढूंढते हैं। आपको लगेगा कि यहाँ एक सपोर्ट क्रिएट हो गया है, अभी हम कहीं इधर ट्रेड लेंगे और नीचे कहीं एक एसएल डाल देंगे और मार्केट हो सकता है टुवर्ड्स रेजिस्टेंस यहाँ पे स्लो एंड स्टडी प्रोसीड करे। तो ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे स्लो एंड स्टडी प्रोसीड करे, प्रीमियम आपको टारगेट दे दे। लेकिन ये एक प्रेडिक्शन वाला ट्रेड है, ये मुझे पता नहीं है, हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स भी कर जाए, उस केस में फिर हमें एसएल लेना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं ऐसे ट्रेड्स काफ़ी कम लेता हूँ अपने, जो भी मेरा ट्रेड रहेगा। आप देखेंगे कि 80 to 90% जो ट्रेड है वो सामने से जब तक मोमेंटम नहीं दिखता है तब तक मैं नहीं प्लान करता हूँ। यहाँ पे मैं प्रेडिक्शन में ये चीज़ नहीं ले सकता कि अच्छा मार्केट यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट कर दिया, अभी मार्केट हो सकता है स्लो एंड स्टेडी अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आ जाए या फिर यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे आ जाए। ऐसे ट्रेड्स मैं प्लान नहीं करता। मुझे पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, लेकिन मैं वेट करूँगा मार्केट को सपोर्ट रेजिस्टेंस तक जाने का, और वहाँ पे क्या बिहेवियर शो करता है मार्केट, उस चीज़ से मैं ट्रेड लूँगा, ना कि इस प्रेडिक्शन में ट्रेड लूँगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा और नीचे चला जाएगा। तो ये प्रेडिक्शन पार्ट मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अभी मार्केट इतना इजी नहीं है प्रेडिक्ट कर लेना कि आप तुरंत प्रेडिक्ट कर लिए यहाँ से कि मार्केट ऊपर चला गया नीचे चला गया। इसमें टाइम लगता है, बहुत सारे लोगों का बहुत सालों का एक्सपीरियंस रहता है, इसके वजह से हो सकता है कई लोग अच्छा जज करते हो मार्केट को। तो उस केस में आपको हो सकता है कि आपको दिख जाए प्रेडिक्शन, नहीं तो आप बार बार कोई प्राइस एक्शन ढूंढने जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे आपको पुट साइड प्राइस एक्शन दिखेगा, तुरंत यहाँ पे लोग एसएल रख के यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता है, तुरंत हो सकता है एसएल हिट हो जाए, हो सकता है यहाँ पे मुझे टारगेट भी मिल जाए। तो ये एक प्रेडिक्टिव ट्रेड होगा, यहाँ पे मैं श्योर नहीं रहूँगा। आप देखेंगे यहाँ पे तुरंत एसएल मिल गया। तो यहाँ पे प्रेडिक्शन वाले ट्रेड में कम लेता हूँ। जब मुझे पता है कि ऑप्शन बाइंग में अगर मैं मोमेंटम वाले ट्रेड्स भी कैच करूँ तो मुझे एक सफिशिएंट प्रॉफिट हो सकता है, देन क्यों मैं प्रेडिक्ट करने जाऊँ। तो ये चीज़ समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इवन आप प्रेडिक्ट भी करने जाते हैं तो कितना पार्ट आप प्रेडिक्ट करते हैं, कितना पार्ट आप कहाँ पे कितना रिस्क लेते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हो सकता है कई सारे लोग दोनों टाइप में अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे प्राइजेक्शन भी कैच कर लेते हैं। उस केस में आपको मैनेजमेंट पे आ जाएगा कि यहाँ पे आपका मैनेजमेंट कैसा रहता है। आप प्रेडिक्टिव ट्रेड्स या फिर प्राइजेक्शन बेस्ड ट्रेड कितने % लेते हो, कितने क्वांटिटीज़ में लेते हो, और जो सामने से ऐसे मोमेंटम्स हो रहे हैं ऐसे जगह आप कितने क्वांटिटी में लेते हो। तो ये चीज़ आपके मैनेजमेंट पे आ जाएगा। अभी ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, अननेसेसरी। आपको दिख रहा है साफ साफ यहाँ पे ओआई डाटा से कि यहाँ पे 23,000 पे पोजीशंस दोनों पुट और कॉल सेलर्स के बने हुए हैं। तो यहाँ पे मार्केट बीच में कहीं ऑसिलेट कर रहा है। मार्केट जब तक यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास नहीं पहुँचता है, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन बना रहेगा, और इस कन्फ्यूजन में हम ट्रेड नहीं लेंगे कहीं पे भी लो में एसएल डाल के या फिर कहीं पे भी कोई लॉजिक ढूंढ के। हमें लॉजिक ढूंढना ही नहीं है। हमें जब मार्केट में मोमेंटम दिखेगा देन वहाँ पे हम ट्रेड प्लान करेंगे। मोमेंटम नहीं दिखेगा कोई ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कई सारे लोगों को बोरिंग भी लगेगी, डिपेंड्स ऑन यू कैसा आप लर्निंग चाहते हैं। सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।